हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज आप ये सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो फूल हैं ये हैं यूफोरबिया मिली के। जी हाँ, इसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कांटों वाला पौधा है और यह बहुत ही हार्डी प्लांट है जो कि सकलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। यह एक परमानेंट प्लांट है, यानी एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में लगा लेंगे तो यह सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहता है और इसी तरह से भर भर के सुंदर फूल देता रहता है। इस प्लांट में जब भी फूल आते हैं तो वह बंचेस में आते हैं, यानी कि गुच्छों में आते हैं। इसमें काफ़ी कलर्स आते हैं, जैसे ये देखिए लाल रंग जो कि कितना ही ब्राइट है, और इस तरह से और भी काफ़ी रंग आते हैं। ये सफ़ेद में थोड़ा सा पिंकिश कलर, ये येलो कलर जिसमें कभी कभी रेड के डॉट्स भी मिलते हैं, ये पिंक कलर और वाइट कलर। लेकिन सबसे कॉमन इसमें ये वाला रेड या ऑरेंजिश रेड कलर मिलता है जो कि आपको मोस्टली नर्सरीज में भी मिल जाएगा। यह एक बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अगर यह ज़मीन में लगा हो तो लगभग 5 से 6 फीट तक भी ऊंचा चला जाता है, लेकिन गमले में इसकी हाइट 1.5 से 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट तक ही रहती है। मेरे ये सभी पौधे गमले में लगे हुए हैं और इसलिए इनकी हाइट भी इस तरह से 2.5 से 3 फीट के अंदर अंदर ही है। ये सभी मेरे पौधे देखिए इस तरह से गमले में लगे हुए हैं। यह प्लांट मीडियम टू फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप अगर इसे पूरे दिन की धूप में भी रखेंगे तो भी यह अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर इसके बेस्ट फ्लावरिंग सीज़न की बात करें तो यह नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, तो इसका बेस्ट ग्रोइंग सीज़न होता है और इस समय इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इस प्लांट को वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। यह एक कांटों वाला प्लांट है जो कि डेजर्ट एरिया को पसंद करता है, इसलिए इसमें पानी की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम रहती है। और जब इसकी मिट्टी कम से कम 3 से 4 इंच तक सूखी हो तभी आप इसे पानी दें। अगर इसे 1-2 दिन पानी ना भी दिया गया तब भी यह प्लांट सर्वाइव कर जाता है। पॉट साइज़ इसके लिए कोई भी ले लें, मगर प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंगली लें। ज़्यादा छोटे प्लांट को छोटे पॉट में ही लगाएं, क्योंकि अगर इसे किसी बड़े प्लांट में लगा देंगे तो वह ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकता है। इसकी रूट्स भी बहुत गहरी नहीं जाती हैं और बहुत शैलो ही रहती हैं, तो इसे बार बार रीपॉटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह रूट बाउंड भी नहीं होता। इस एक प्लांट से आप बहुत से प्लांट इजीली बना सकते हैं, और वह भी इसकी इस तरह से छोटी कटिंग लेकर। इस प्लांट की किसी भी साइज़ की कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है और इसे किसी भी मौसम में आप कटिंग लगा लीजिए, यह चल जाएगी। बस एक ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी कटिंग लेंगे तो इस तरह से यह एक वाइट सैप या मिल्की सा सब्सटेंस छोड़ता है जो कि थोड़ा पॉइजनस भी होता है, तो आप उससे अपने हाथों को बचा कर रखें और इस कटिंग को 2 या 3 दिन के लिए छाया में सूखने दें, ताकि ये जो सैप है यह पूरी तरह से सूख जाए। देखिए मैंने भी इस तरह से 2-3 कटिंग ली हैं और इस ये जो सैप है या मिल्की सब्सटेंस है, इनको ड्राई करने के लिए मैंने इन दोनों कटिंग्स को एक प्लेट में रख कर छाया वाली जगह में रख दिया है। लगभग 2 से 3 दिन तक मैंने इन्हें रखा है और अब देखिए 3 दिन बाद मैंने इन कटिंग्स को देखा है तो ये जो सैप है ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। ये देखिए दोनों कटिंग जो हैं इनमें अब जो मिल्की सब्सटेंस है पूरी तरह से सूख गया है। इसकी मेन वजह ये है ऐसा करने की कि अगर हम गीले गीले सब्सटेंस के साथ कटिंग को लगा देंगे तो उसमें फंगस के चांसेस हैं। अब इस तरह से पूरी ड्राई हो रखी कटिंग को हम वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देंगे, जिसमें कि सैंड की मात्रा हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, और 2 होल करके मैंने ये देखिए इस तरह से ये दोनों कटिंग्स को इस छोटे से गमले में लगा दिया है। क्योंकि यह एक कांटे वाला पौधा है, इसलिए जब भी ये काम करें तो आप बहुत ध्यान से करें ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। कटिंग ग्रो करने के बाद इसे आपको धूप में ही रखना है, किसी छाया वाली जगह में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पौधा धूप में ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। यह लगभग 7 दिन के बाद का अपडेट है और इस कटिंग में देखिए कितने छोटे से गमले में लगाई हुई है और बहुत अच्छे से चल रही है। वैसे तो इस प्लांट में पूरे साल ही फ्लावरिंग होती है,
लेकिन मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का मौसम इसका बेस्ट सीज़न है। और सर्दियों का मौसम इसका डोरमेंसी का सीज़न है। इसमें यह अपने सारे पत्ते फूल सब गिरा देता है और केवल इसकी टहनियाँ ही बच जाती हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, इसमें फिर से नई ग्रोथ आ जाती है और बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट कलर की इसकी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। अगर आपके पास यह प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही या कम हो रही है, तो उसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला तो ये है, जो इसकी मिट्टी बनानी है आपने, वह बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसमें आप 40% सॉइल, 40% सैंड और 20% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए और थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाकर मिट्टी बनाइए। दूसरे नंबर का टिप है कि इसे फुल डे की सनलाइट में रखिए। इवन यह मई जून की जो गर्मी है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि यह डेजर्ट का प्लांट है। इसे डेली 4 से 6 घंटे की धूप तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इसकी लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी टिप कटिंग भी कर सकते हैं, ताकि वहाँ से नए नए फ्लावर्स भी निकलेंगे। वैसे तो इस प्लांट में जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो वह लगभग 1.5 से 2 महीने तक रहती है। लेकिन जब भी वह फ्लावर्स पेंट हो जाएं, आप उन्हें तोड़ दीजिए या प्रून कर दीजिए। एक और तरीका है कि अगर आपके प्लांट में लीव्स ज़्यादा हैं और फ्लावर्स कम हैं, तो आप उन लीव्स को भी इस तरह से काट सकते हैं। जो भी बड़ी बड़ी लीव्स हैं या नीचे की लीव्स हैं, उन्हें आप काट दीजिए। देखिए, मेरे प्लांट्स पर भी ये बड़ी बड़ी लीव्स थी, इन्हें मैंने काट के अलग कर दिया है। अगर आप पूरी लीव नहीं काटना चाहते तो आप लीव्स को आधी आधी भी काट सकते हैं। इससे क्या होगा, जो प्लांट की एनर्जी है वो लीव्स को ग्रोथ करने में नहीं बल्कि फ्लावर को बढ़ाने में जाएगी, और इससे आपके जो प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तब आप पानी देने की जो फ्रिक्वेंसी है उसे थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, ताकि जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा दिनों तक इस प्लांट पर टिके रहेंगे। यूफोर्बिया मिली के जो फूल होते हैं वह काफ़ी थिक होते हैं, और उसकी पत्तियों को अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कि वह फाइबर की बनी हुई हों। तो इसलिए भी यह प्लांट काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। वैसे तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए आप इसे कोई भी वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र है वह दे सकते हैं। जैसे NPK 90-90-19 को आप 2-3 महीने में एक बार थोड़ा सा इसे दे सकते हैं। इससे इसमें फ्लावरिंग जो है वो बूस्ट होगी। और गुड़ाई तो आपको करते ही रहना है इस प्लांट में, जैसे कि हम हर पौधे में करते हैं, ताकि इससे जड़ों को जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वह मिलती रहेगी और जो पौधा है वह भी हेल्दी रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आप एक लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिए। और देखिए, इसके जो कलर्स हैं वह कितने सारे हैं। आप चाहे किसी भी कलर का प्लांट ले आइए, सभी आपके गार्डन में बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।